नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है वैकेंसी निकली हुई है। यह कुल 88 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो वैकेंसी है वह संविदा भर्ती है, जिसके आवेदन करने की जो है तिथि जो है 11 सितंबर से 26 सितंबर शाम 5 बजे तक आप लोग जो है ऑफलाइन के माध्यम से आप लोगों को आवेदन करना है। कहने का मतलब आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक। कहने का मतलब आप लोग जो है 26 सितंबर 2023 की स्थिति में डाकघर में जमा होने पर 29 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकारे जाएंगे। कहने का मतलब जो है आप लोगों का आवेदन जो है 29 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक जो है निर्धारित कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। प्राप्त आवेदकों की जो है सूची का प्रकाशन, दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि, दावा आपत्ति का जो निराकरण, दस्तावेज सत्यापन एवं समस्त सूचनाएं जो है इसकी वेबसाइट www.sarguja.gov.in के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पदों पर कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। इसके जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, इसकी सैलरी कितनी होगी, कितनी पोस्ट है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले NMHP के लिए के तहत जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। साइकेट्रिस्ट क्लिनिक के लिए जो है 31,500 रुपए की सैलरी होगी, एक पोस्ट है। यहाँ पर जो है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है कि MPhil साइकोलॉजी होना चाहिए। यदि योग्यता ना होने की दशा में MSc MA साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जिले में MPhil साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में MSc या MCOM साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। NMHP के लिए यहाँ पर जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 3 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी सैलरी 31,500 रुपए होगी। यहाँ पर जो है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। MSc साइकेट्रिस्ट नर्सिंग अथवा BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग। कहने का मतलब नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हम लोग RBS के आयुष विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी सैलरी होगी 25,000 रुपए। 3 पोस्ट यहाँ पर निकली है। BHMS या फिर BAMS या फिर BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर होमो यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरह जो है RBS के जो है आयुष विभाग के अंतर्गत फीमेल के लिए यहाँ पर जो है निकली हुई है, एक पोस्ट के लिए इसकी सैलरी है 25,000 रुपए। यहाँ पर जो है दिव्यांग OL कहने का मतलब 1 लाख से अगर एक पैर से अगर दिव्यांग है उसके लिए है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर DEIC के लिए देख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकली हुई है, 23,000 इसकी सैलरी होगी, एक पोस्ट के लिए निकली हुई है। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मांगा गया है या फिर MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, साथ ही ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, MA साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद बी प्रीफर्ड। कहने का मतलब अगर आप लोगों के पास अनुभव है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। NMHP पोस्टल वर्कर के लिए 22,000 इसकी सैलरी है, एक पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पर जो है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त योग्यता ना होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्क रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। NHM ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के लिए यहाँ पर जो है एक पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, इसकी सैलरी 21,000 होगी। यहाँ पर जो है इसकी शैक्षणिक योग्यता BCom मिनिमम 55% के साथ प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। कहने का मतलब आप लोगों के पास PGDCA साथ ही जो है टेली का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त जो है संस्था या मंडल से आप लोगों के पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। NHM फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इसकी सैलरी होगी 18,000 रुपए, 8 पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी शैक्षणिक योग्यता है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट TPT विद लीव रजिस्ट्रेशन इन CG काउंसिल। कहने का मतलब जीवित जो है इनका पंजीयन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ। NHM प्लस NMHP नर्सिंग ऑफिसर के लिए 3 पदों पर यह विज्ञापन निकली है, 16,500 इसकी सैलरी होगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास्ट एंड इनका भी जो है जीवित रजिस्ट्रेशन जो है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। DELC डेंटल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एक पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, 14,000 रुपए इसकी सैलरी होगी। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं। डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी
गिविंग टू कैंडिडेट हैविंग एटलीस्ट 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन रिलेटेड फील्ड। कहने का मतलब 2 साल का इस फील्ड से आप लोगों को अनुभव होना चाहिए, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पॉइंट नंबर 11 देख लेते हैं। NMHP सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। 2 पदों के लिए 13,650 रुपए की सैलरी होगी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। IDSP सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 1 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसकी भी शैक्षणिक योग्यता जो है समान है और इसकी सैलरी भी 13,650 रुपए, ये भी सेम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 13 की तरफ। RBSK ANM के लिए यहाँ पर जो है 8 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसकी सैलरी होगी 12,000 रुपए। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता बताया गया है कि 12th पास होना चाहिए ANM विद NIC अफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड लीव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। कहने का मतलब इनका भी जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 14 देखते हैं। NHM जूनियर सेक्रेटेरियल के लिए यहाँ पर 12,000 की सैलरी होगी। 4 पोस्ट है। 12th पास होना चाहिए। यहाँ पर एटलीस्ट 1 ईयर का आप लोगों के पास कंप्यूटर संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए। कहने का मतलब PDC होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। पॉइंट नंबर 14 देखते हैं। NUHM के लिए क्लास 4 कैटेगरी है ये। 2 पदों के लिए इसकी सैलरी 10,000 होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। पॉइंट नंबर 16 देखते हैं। IDSP लैब अटेंडेंट के लिए इसकी सैलरी होगी 8,000 रुपए। 2 पोस्ट है। यहाँ पर जीव विज्ञान में 12वीं की परीक्षा आप लोग उत्तीर्ण की हुई हो, साथ ही आप लोगों को लैब में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 17 देखते हैं। NRC कुक, इसकी सैलरी होगी 8,800 रुपए। 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। 8वीं पास मांगा गया है यहाँ पर। और जो है अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पर 8,800 रुपए सैलरी होगी और 8 पोस्ट। और यहाँ पर जो है 1 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसमें भी योग्यता जो है 8वीं पास मांगा गया है। यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 19 देख लेते हैं। UHWC स्टाफ नर्स के लिए इसकी सैलरी होगी 16,500 रुपए। 11 पोस्ट है। BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। साथ ही जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या फिर GNM विद CG नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 20 देखते हैं। UHWC के लिए MPW मेल के लिए 14,000 इसकी सैलरी होगी। 11 पोस्ट है। यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए इसमें बायोलॉजिस्ट में सब्जेक्ट में। साथ ही 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। मल्टीपर्पस वर्कर ट्रेनिंग और या फिर इक्विवेलेंट ट्रेनिंग ऑफ सेंटर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद रिकॉग्नाइज्ड इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से आप लोगों का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 21 देखते हैं। जूनियर ट्री के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है 11 पोस्ट है। 12,000 इसकी सैलरी होगी। यहाँ पर जो है 12वीं पास मांगा गया है। साथ ही 1 साल का कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है। कहने का मतलब PDC होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर जो है क्लास 4 के लिए वैकेंसी निकली हुई है। 11 पोस्ट है। 10,000 इसकी सैलरी होगी। यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है। कुल इस तरह से यहाँ पर जो है टोटल 88 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर जो है नोट पे बताया गया है कि सरगुजा जिले के आरक्षण रोस्टर को सिस्टम जो है ये संविदा भर्ती पर लागू किया गया है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जो है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और यह फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है आवेदन पत्र के संबंध में जानकारी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2.2 देख लेते हैं आयु सीमा के बारे में। यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को आयु जो है 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु जो है तथा 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु होना अनिवार्य है। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2.4 को देख लेते हैं। आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय अपना जो है पद का नाम, कार्यक्रम का नाम, वर्ग जो है आप कौन से वर्ग से है, यह सभी चीजें आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अनिवार्य रूप से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन जो है संपूर्ण आवश्यक दस्तावेजों को सेल्फ अटेस्टेड करके इसके जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर सरगुजा को निर्धारित तिथि तक आप लोगों को भेजना है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है इसके एड्रेस के बारे में बताया गया है पॉइंट नंबर 2.5 पर। आगे बढ़ते हैं 2.6 पर। इच्छुक आवेदक अगर जो है 1 से अधिक पद हेतु जो है आवेदन करते हैं तो आप लोगों को पृथक पृथक जो है आवेदन करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पर पॉइंट नंबर 2.11 देख लेते हैं। यह जो है संविदा वैकेंसी है जो 1 वर्ष के लिए है। अगर कार्य जो है संतोषजनक पाया जाता है तो इसकी जो है डेट है संविदा का वो बढ़ाया भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। चयन की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 85% जुड़ा जाएगा। कहने का मतलब आप लोग अगर स्नातक है, स्नातकोत्तर है, तो मान के चलिए कि आप लोगों का जो है कुल प्राप्त अंकों का 85% जो है निकाला जाएगा। वही चीज यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो है 8वीं का जो है ग्रेड सिस्टम के बारे में जो है एक जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया गया है कि अगर जिनका 8वीं में ग्रेड सिस्टम होता है तो उनका अंक जो है प्रतिशत में कैसे निकालेंगे वो ये कैलकुलेशन करके यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 3.2 देख लेते हैं। अनुभव का जो है 10 या फिर 15 अंक जोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो है अनुभव जो है नेशनल हेल्थ मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक, अधिकतम जो है 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक, अधिकतम 10 अंक आप लोगों को दिए जाएंगे। वही यह सभी चीजें जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता हेतु ये जो चार्ट बनाकर दे दिया गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर आप लोगों ने कोरोना में कार्य किया है तो आप लोगों को 10 अंक जो है बोनस के तौर पर दिया जाएगा। अधिकतम जो है 15 अंक तक दिया जाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3.4 देख लेते हैं। प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर जो है स्क्रूटनी कर अभ्यर्थियों की पात्र अपात्र सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद जो है इसकी जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। दावा आपत्ति निराकरण उपरांत जो है सूची तैयार की जाएगी। पॉइंट नंबर 3.6 देख लेते हैं कि अंतिम चयन सूची जो है 100 अंकों की होगी, जिसपे शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के आधार पर जो है यह सूची बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है 3.8 में ये जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं आप लोगों को ये सभी डॉक्यूमेंट को स्व प्रमाणित करके सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को भेजने हैं। जैसे 8वीं या फिर 10वीं पास जो है जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए, 12वीं पास, स्नातक स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र जो है, समस्त वर्षों का अर्हता अनुसार अनिवार्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता जो है अगर आप लोगों के पास डिग्री है, डिप्लोमा है अगर, तो वो सब डाले। छत्तीसगढ़ काउंसिल का जीवित प्रमाण पत्र डाल दीजिए आप लोग। जाति प्रमाण पत्र, विशेष पिछड़ी जनजाति है तो वो भी लगा सकते हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन जो है वो भी लगा दीजिए। दिव्यांग है तो वह प्रमाण पत्र चाहिए। और आपका स्वयं का पहचान पत्र, साथ ही 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, अन्य दस्तावेज जो है स्व प्रमाणित करके आप लोगों को निर्धारित तिथि तक जो है आप लोगों को भेज देने हैं। यह जो आवेदन है आप लोग जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन का यह जो प्रारूप है, आवेदित पद का नाम लिखना है आप लोग, यहाँ पर कौन से कार्यक्रम के तहत आप लोग आवेदन कर रहे हैं, आवेदित का वर्ग यहाँ पर लिखना है। आप लोगों को इस पते पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़, इस पते पर आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है। फॉर्म बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरने में समस्या होगी। अगर समस्या होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताइए, हम आपको बताएंगे किस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।